व्यक्ति महाराज इस कदर फंसता है, इस कदर फंसता है, उससे कहो भैया चलो बद्रीनाथ, अरे महाराज अब क्या बद्रीनाथ, अब घर ही बद्रीनाथ है। और फंसते फंसते फिर देखो इतने बार कहते हैं ना कि भैया चलो बद्रीनाथ, चलो कथा सुन लो, किंतु अभी क्या कहते महाराज चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा। और जब मृत्यु आती है फिर उससे नहीं कहते कि अब घर कौन देखेगा, वो तो कहती है अब तो चलो। उससे नहीं कहते नहीं 2-4 दिन और रुक जाओ जरा, घर का ये वाला काम और हो जाए फिर चलेंगे पक्का। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, व्यक्ति को कर्म करते हुए ही भजन करना है। आज शिव चरित्र यही बता रहा है, कर्म करते हुए ही भजन में लगना है। आप ये सोचो कि पहले हम अपना ये वाला काम कर लें उसके बाद भजन में लगेंगे, बिल्कुल ये गलत बात है। क्या एक बार एक सेठ जी ने बड़ा रुपया कमाया, माल, विचार किया कि जिस दिन बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपया जमा हो जाएगा उस दिन उसके बाद भजन करूंगा और फिर उसके बाद दुनिया के जो भी सुख है तो भोगूंगा। सेठ जी जमा करते 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 जिस दिन सेठ जी का 60वां जन्म दिवस मनाया गया, 60th बर्थडे, खूब धूमधाम से सेठ जी ने कहा वाह आज ही बैंक खाते में करोड़ों रुपया मैंने जमा किया है, और चलो अच्छा है आज 60 साल का हो गया हूं, अब कल से भजन भी कर लूंगा। लोग कहते थे कथा सुन लो तो कथा भी सुन लूंगा, थोड़ा बहुत दान यज्ञ हवन पुण्य कर लूंगा और सुख भोगूंगा। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही सेठ जी 60 वर्ष के भये उसी दिन रात्रि को मतलब भोर में 4 बजे यम के पार्षद आ गए और सेठ जी एसी में सो रहे थे बढ़िया कंबल ओढ़कर। सो यम के पार्षदों ने कंबल को खींचा, जब खींचा तो सेठ जी ने कहा ए कौन है, कहा चलो सेठ जी समय हो गया है। तो अब सेठ जी नींद में सोच रहे शायद सपना देख रहे हैं, बोले सेठ जी हम आ गए, चलिए टाइम हो गया आपका पूरा। तो सेठ जी को लगा अच्छा इतने जल्दी 7 बज गया, बोले नहीं बजा तो 4 है किंतु यहां वाला टाइम तो पूरा हो गया। सेठ जी ने जैसे ही कंबल हटाया सामने 2 विशाल काले पुरुष खड़े थे। हरि राम कौन है आप, बोले हम यम के पार्षद हैं, आपको लेने आए, चलिए कहां पर चलना है, बोले आपकी मृत्यु की डेट आ गई देख लो। अच्छा सेठ जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई, जीवन भर धन कमाया, कल ही मेरे खाते में 10 करोड़ रुपया क्रेडिट हुआ है और ये कि लेने आ गए। तो सेठ जी कहते चलो कोई बात नहीं, अब तो रुपया है इनको खरीद लेता हूं। सेठ जी ने कहा एक काम करिए, समय समय तो छोड़िए, आप ये बताइए कितना लेंगे, किसके लिए। बोले हमारे जीवन में यदि समय आज ही पूरा हो रहा तो जरा 1 साल हमारी आयु का बढ़ा दो, दाम बोलो कितना लोगे। यम के पार्षदों ने कहा सेठ जी हम दाम वाम से नहीं बिकते हैं, यम के पार्षद हैं, जो भगवान चित्रगुप्त ने लिख दिया है वो तो निश्चित होकर ही रहेगा, और रुपए से हम बिकने वाले नहीं हैं। सेठ जी ने जीवन भर लोगों को खरीद खरीद कर घूस दे देकर रुपया कमाया था, तो उन्होंने कहा शायद ये भी बिक जाए, कहा हम बिकने वाले नहीं है। तो सेठ जी ने कहा शायद डिमांड ज्यादा है इनकी, कहा एक काम करो 1-8 करोड़ रुपया दे दूंगा, 2-4 साल तो बढ़िया कट जाएगी, एक काम करो 1 महीना बढ़ा दो, ना बढ़ाओ साल भर तो 1 महीना तो बढ़ा दो, जरा सुख ले लूं। यम के पार्षदों ने कहा नहीं नहीं सेठ जी बड़ा विलंब हो रहा, आप तो जल्दी तैयारी करिए। कहा अच्छा एक काम करो आधा ले लो, 5 तुम रख लो, 5 मुझे रख, जरा और थोड़ा 1 महीना नहीं तो 15 दिन दे दो। यम के पार्षदों ने कहा आप समय बर्बाद कर रहे हैं, इतनी देर में यदि 1-8 माला कर ली होती राम नाम तो शायद राघव जी के पार्षद आते, किंतु आप इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। सेठ जी को पता लग गया कि अब मैं यहां पर ज्यादा देर रुकने वाला नहीं हूं। सेठ जी ने कहा अच्छा 1 सेकंड का टाइम दोगे, 1 मिनट का, कहा ठीक है। सेठ जी ने कागज कलम उठाई और अपने बेटे के लिए एक बात लिखी। क्या लिखा, बोले पुत्र जो गलती मैंने की वो गलती तू मत करना, मैंने जीवन भर धन इकट्ठा किया है ये सोचकर कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो इसका भोग करूंगा, भजन करूंगा, कथा कीर्तन सुनूंगा, किंतु तू ये गलती मत करना। मेरे से तो गलती हुई है किंतु तू धन एकत्रित करते हुए, कर्म करते हुए ईश्वर के भजन में लग जाना। और जब तू ये काम क्यों
पिताजी ने नीचे एक नोट और डाल दिया कि भजन के लिए, पूजन के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए, तीर्थाटन के लिए, दान करने के लिए अलग से जीवन में समय मिलने वाला नहीं है। यदि हम और आप ये सोचें कि भैया 60 साल के जब होंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे और पता चला जिस दिन रिटायरमेंट होना हुए यहां और उसी दिन यहां से रिटायरमेंट हो गए ऊपर, फिर क्या करूं? वो जैसा वो एक सॉन्ग है, शादी के दिन मर जाऊं, वो है ना कि शादी उसी से होनी चाहिए, भले उसी दिन मर जाए। और ऐसे यदि हमने सोच लिया कि भैया 60 साल के जिस दिन हुए और उसी दिन से हमारा भोग चालू होगा और पता लगा उसी दिन भगवान ने कहा चलो ठीक है, फिर जो देखो कमाया तुमने, उपयोग कौन करेगा? बेटा। बेटा कहेगा वाह प्रभु वाह, पिताजी अच्छा हुआ जल्दी चले गए, क्यों छोड़ गए सब मेरे लिए। इसी कारण बेटा तो अपना कमाएगा, बेटा उपयोग कर ही लेगा, किंतु समय रहते आपको भी जागना है। इसी कारण बुढ़ापे में भजन वजन तो होता ही नहीं है। ये सब तो व्यर्थ की बातें हैं कि जब बूढ़े होते हैं तब भजन किए जाते हैं। एक भी शास्त्रों में ये कथा नहीं मिलेगी किसी बूढ़े को भगवान मिले या किसी बूढ़े ने भजन करना प्रारंभ किया। भगवान जिसको भी मिले हैं या तो बाल्यावस्था में मिल गए या जवानी में मिल गए। एक सबरी मैया ही ऐसी थी, किंतु सबरी मैया ने जवानी में ही भजन प्रारंभ कर दिया था।